अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी और अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ और आपके भी ये काम आएगा। वैसे नॉर्मली मैं जो अपना इंजन ऑयल होता है ना, इंजन ऑयल वो मैं चेंज करता हूँ हमेशा 2000 किलोमीटर पर। तो इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मुझे एक ज़रा लॉन्ग टूर पे जाना था, तो मैंने उसका वो 1000 पे चेंज कर दिया। और हमेशा मैं लेता होता हूँ पेट्रोल पंप से। तो इस समय मुझे ज़रा जल्दी थी और मैंने रास्ते में, मैंने अगर लॉन्ग टूर पे जाना था तो मैंने रास्ते में ही एक जो है वो बहुत बड़ी दुकान थी इंजन ऑयल की, वहाँ से मैंने शेल का जो एडवांस है 20W50 वो परचेज़ करके मैंने बाइक में डाला। और उसके बाद क्या हुआ कि तकरीबन 300 किलोमीटर तक मैंने बाइक चलाई तो मेरी बाइक में ना हल्का हल्का मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि टैपर्स जो है वो गर्म होने पर आवाज़ करते हैं, यानी कि हेड में से आवाज़ आती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक कर लूँगा मैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक और यहाँ पर इशू मुझे फील हुआ कि मेरी बाइक चलती बाइक जब थी ना, ठंडी बाइक जो होती थी सुबह, तो उसका क्लच बिल्कुल यानी कि सही काम करता था, कोई ऐसा इशू नहीं, गियर भी सही निकलते थे, क्लच पूरा पकड़ा जाता था। और जब बाइक गर्म होती थी ना तो उस वक्त में जो क्लच है वो भी लूज़ हो जाता था, यानी कि गियर जो है वो हार्ड निकलते थे। तो लेकिन ठंडी बाइक पे अगले दिन दोबारा, हालांकि मैं सेटिंग चेंज करता नहीं था क्लच की, अगले दिन दोबारा जो है वो दोबारा से क्लच ठीक। लेकिन जब मैं गर्म बाइक करता था, थोड़ा सा चलाता था बाइक को, तो दोबारा जो क्लच है वो लूज़ हो जाता था। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा शक पड़ा, मैंने कहा शायद क्लच प्रेस वाला इशू हो। लेकिन मेरी आज तक मैं हर 250-300 किलोमीटर के बाद जो ऑयल है वो चेक करता हूँ उसका लेवल। तो जब मैंने ऑयल का लेवल चेक किया, लेवल तो पूरा था उसका, और ऑयल बिल्कुल काला, 300-350 किलोमीटर चलने के बाद बिल्कुल काला ऑयल। और उसमें से एक जो थी होती ना, अजीब से स्मेल टाइप आ रही थी। तो मुझे वहाँ पर पता लग गया, मैंने कहा ये शेल का ओरिजिनल लिया। हालांकि मैंने जहाँ से लिया था वो बहुत बड़ी शॉप थी, सिर्फ पंप से नहीं लिया, मैंने ये गलती की, शॉप बहुत बड़ी थी वो। और उसमें क्या था कि वहाँ पे मैंने चेक भी किया एक दो पॉइंट्स के, वो मुझे ठीक लग रहा था इंजन ऑयल, तो मैंने वहाँ पे वो डाल दिया। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि हमारी बाइक जो है, हमने इंजन का काम भी करवाया है, हमारा इंजन भी ठीक है, हमारी नई बाइक है, गर्म बाइक पर हमारी बाइक में जो है वो आवाज़ चेंज करती है, या गर्म बाइक पर उसका क्लच लूज़ हो जाता है, तो उसमें सबसे पहली चीज़, अगर आपने सारा काम करवा रहे तो आपने अपना इंजन ऑयल चेक करना है कि आपने इंजन ऑयल कभी भी जो है ना, या आप बिल्कुल ऑथेंटिक जो आपके जाने वाला है उससे आप परचेज़ करें, या फिर जैसे मैं हमेशा पंप से। अच्छा, मैंने फिर चेंज कर दिया उसी वक्त, मैं रास्ते में था, मैंने उसी वक्त लेकर पंप से मैंने रास्ते में चेंज करवा लिया शेल का। तो शेल का चूँकि मैं 2000 किलोमीटर बाद निकालता हूँ तब भी वो उसकी कंडीशन अच्छी ही होती है। ठीक है, 1000 रुपये तो बहुत अच्छी निकलती है ना। तो ये तो पिछले दौर जो है तो वो 300 रुपये ख़राब निकला। तो आपको मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा जान पहचान वाला कोई आदमी नहीं है तो आप सिंपल पंप पे जाएँ, वहाँ से जाकर परचेज़ कर लें, चाहे शेल का हो, पीएसओ का हो, जिक का हो, कोई भी हो ना, चाहे टोटल का भी, वो भी सारे आपने जो है वो पंप से ही खरीदने हैं। तो मैंने उसके बाद इसमें डाला ऑयल, फौरी तौर पर मैंने 300 किलोमीटर मैंने चेंज कर दिया, तो इंजन को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि बाइक जो है वो अब 90% जो इसका मसला वो हल हो गया, क्लच का भी और उसके टैपर्स की आवाज़ का भी। बाकी 10% इसलिए है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी भी ना वो जो ऑयल है ना पिछले वाला, वो कहीं ना कहीं बीच में होना है। अब जब वो ख़राब ऑयल डाला तो उसके बाद जब मैंने वो निकाला और सही ऑयल डाल दिया इसके बीच में, तो कहीं ना कहीं ख़राब वाला पहले भी तो होना है ना। अब इसको ही मैं कोशिश करूँगा कि मैं 800 या 900 पर चेंज कर दूँगा, तो इंशाल्लाह सारी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो आप इसी तरह क्या करें कि आपने कभी भी जो 2 नंबर ऑयल नहीं डलवाना, और आपकी बाइक में अगर ये 2-3 मसले आ रहे हैं, तो अब मैंने तो खोल के देख लिया ना 300 किलोमीटर पर, मैंने तो खोल के देख लिया, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं देखते ना, तो वो 1000-1200 चलाते हैं, फिर उनका इंजन का नुकसान हो जाता है। तो आपने उसके बाद फौरी तौर पर अपने ऑयल चेंज करना है ओरिजिनल, और उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट दफ़ा भी डालना है तो आपको थोड़ा जल्दी डालना है। तो इसी तरह फिर वो ना पूरा ऑयल जो चेंज होता है। तो ये मैंने आपको स्टोरी शेयर करनी थी। तो अभी माशाल्लाह बाइक ठीक है बिल्कुल, लेकिन मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैं चूँकि ऑयल जो है टाइम पे चेंज करता हूँ, इसलिए मेरी क्लच प्रेस वगैरह कोई इशू नहीं था। मैं खुद हैरान कि ये हुआ क्या है, मैंने कहा शायद गर्मी की वजह से हो गया हो, लेकिन वो फिर ऑयल का ही मसला था। तो बस यही मैंने आपके साथ यहाँ पर जो चीज़ें शेयर करनी थी। बाकी अभी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है बाइक। तो बस फ्रेंड, यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अज़ीज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।